नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन की सरकार को बिहार में बचाए रखने के लिए आरजेडी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि गठबंधन को बनाए रखने के लिए सरकार से बाहर रहकर भी समर्थन दे सकती है। आरजेडी को पता है कि आज के माहौल में सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण से चुनाव जीतना नामुमकिन है। नीतीश के साथ रहने पर आरजेडी को अति पिछड़ा वोट और महिला वोट मिल सकता है। और हमारे साथ रुपेंद्र और रजनीश लगातार बने हुए हैं। रुपेंद्र, सवाल यही है कि इस वक्त दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है, क्या लग रहा है कि इस बातचीत से सरकार बचेगी, कोई बात बन पाएगी? देखिए, सरकार बचाने का प्रयास तो जरूर किया जा रहा है कि सरकार बचे और ख़ास तौर पर जो है लोकसभा की जो विपक्ष लड़ाई है वो लड़े। लेकिन जिस तरह से एक तरह से देखा जाए, बंगाल में जो टीएमसी ने साफ ममता बनर्जी ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ की बात की जाए तो फिर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह से घटनाएँ घटी हैं, जिस तरह से उनके द्वारा जो बातें कही गई, उसके बाद अब बिहार में जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है अलग स्टेप ले सकते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से अपने नेताओं को बोलने पर साफ तौर पर रोक लगा दिया गया है कि नहीं, अभी कोई बयान नहीं देना है, और बीजेपी जिस तरह से तमाम चीज़ों पर नज़रें बनाई हुई है, सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में, दिनों नहीं बल्कि समय में जो है कुछ भी हो सकता है। और साफ तौर पर जो है बिहार के राजनीति जो है प्रेशर पॉलिटिक्स के ठीक है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेंद्र, आपके पास लौटेंगे। रवि, फोन पर बातचीत हुई है नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच, लेकिन क्या फोन पर इस बातचीत से बात बन पाएगी? देखिए, कोशिश हो रही है। आरजेडी ये नहीं चाह रही है कि गठबंधन टूटे। इस वजह से नीतीश को उनकी बेटी लालू यादव की बेटी के ट्वीट को डिलीट करवाया गया है। इसके साथ ही लालू यादव ने नीतीश कुमार से फोन पर भी बात की है, और ये भी हमें जानकारी मिल रही है कि आरजेडी तो इस लेवल तक समझौता करने को तैयार है गठबंधन को बचाए रखने के लिए कि अगर जरूरत पड़ता है तो सरकार से वो बाहर निकल जाएंगे और बाहर से उनको बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन सरकार फिलहाल न गिरे, ये चाहती है आरजेडी। आरजेडी को पता है कि अगर हाल के डेट में चुनाव होता है, आज की डेट में, तो उनको नुकसान हो सकता है। लोकसभा के साथ अगर विधानसभा में चुनाव होते हैं, जो माहौल है अभी देश में, उसका नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आरजेडी अभी की स्थिति में चुनाव से बचना चाहती है और इस गठबंधन को टूटने से बचाना चाहती है। तो आरजेडी अपनी तरफ से भरसक कोशिश करे, और आरजेडी के नेताओं को पूरा भरोसा है सरकार नहीं गिरेगी। उनको ऐसा लगता है कि अपनी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं करेगी। लेकिन रवि, नीतीश कुमार के बारे में तो यही कहा जाता है कि अगर नीतीश कुमार ने कुछ सोच लिया और नीतीश कुमार ने ये सोच लिया कि ये करना है, तो वो करके रहते हैं। देखिए, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड उनका यही है। उनके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। ये कहावत जो उन पर सूट बैठता है। लेकिन अब राजनीति में ये भी कहा जाता है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट एनिमी इन पॉलिटिक्स। राजनीति में कोई ना परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है। समय के हिसाब से लोग अपने गठबंधन करते हैं। देखिए, शिवसेना आज कांग्रेस के साथ होगी, आज तक किसी ने कल्पना नहीं की होगी जो शिवसेना कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। तमाम ऐसे अलायंस है, सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़ लेंगे, ये कोई सोच नहीं सकता था जमाने के बाद। आरजेडी और नीतीश कुमार एक साथ आ जाए, कोई नहीं सोच सकता है। तो राजनीति में सब लोग अपने दलगत राजनीति को साधने के लिए कहीं ना कहीं समझौता करते हैं, किस तरह से सत्ता में बने रहना है। तो नीतीश कुमार को अगर लगता है कि बीजेपी के साथ जाकर उनको फायदा होगा लोकसभा चुनाव में, आगे की राजनीति के लिए कुछ फायदा होगा, तो वो जरूर कदम उठाएंगे। लेकिन आरजेडी की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि आरजेडी अभी गठबंधन तोड़ने के मूड में नहीं है और ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिससे ये गठबंधन टूटे। हालांकि आरजेडी की इच्छा थी और लालू यादव चाहते हैं उनका बेटा सीएम बने, और इसी चक्कर में ये सारा दिक्कत हुआ कि उनकी जल्दबाजी है जो सीएम बनने की। उस चक्कर में नीतीश कुमार ने उनको एक झटका दिया है। हो सकता है इससे बार्गेनिंग हो जाए और मामला रुक जाए। हो सकता है बात बहुत आगे तक निकल गई होगी तो अब बार्गेनिंग भी संभव नहीं हो पाए। चलिए रवि, हमारे साथ बने रहिए। तो सवाल यही है कि आखिर क्या कुछ होगा। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, जिस तरीके से बातचीत हुई है और कहा जा रहा है कि आरजेडी चाहती नहीं है कि सरकार गिरे या विधानसभा भंग हो, इस तरह की कोई भी सिचुएशन से निपटने के लिए आरजेडी शायद तैयार भी नहीं दिखती है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार अगर फैसला कर चुके हैं कि उन्हें कुछ करना है, बिहार की राजनीति हलचल को इधर उधर करना है, तो मुझे नहीं लगता कि एक बार फिर से जो गेंद है वो नीतीश कुमार के पाले में है, तो वो गेंद किसी और के पाले में डालेंगे।
निश्चित तौर पे देखिए, गेंद नीतीश कुमार के पाले में है, लेकिन जब तक कोई ऐसा साथी न दिखे कि आगे पास दे और वो गेंद गोल में डाल दे, तो इधर उधर वो गेंद को नहीं फेंकेंगे। तो जाहिर तौर पे देखिए, पिछली बार भी अगर आप देख लें कि 40 में 39 सीटें थी, आरजेडी का खाता नहीं खुला था। आरजेडी को ये बेहतर पता है कि यदि साथ छूटता है तो फिर उनके लिए लोकसभा में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और जो स्थितियां हैं उसके अनुसार पार्टी की कमज़ोर होगी। तो ऐसी स्थिति है। देखिए, अगर 3 लड़ाई भी अगर हो जाती है बीजेपी की, उसमें भी सफलता होगी कि अगर जेडीयू जो है वो अलग होती है तो जाहिर तौर पे जो सर्टेन वोट जो है वो उनके खाते में जाएगा। इससे राह जो है बीजेपी की वो भी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर ये वोट उनसे जुट जाता है तो उनके लिए बहुत बेहतर तस्वीर जो है यहाँ से वो निकल कर आएगी। तो लिहाजा इन तमाम परिस्थितियों पर बीजेपी जो है उच्च स्तरीय लेकिन वो बात ठीक है कि नीतीश कुमार पहले देखेंगे कि क्या कुछ होता है, उसके बाद वो गेंद को लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अचानक से सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया जाना और केसी त्यागी का भी उसी फ्लाइट से दिल्ली जाना पहले से तो शायद तय नहीं था, तो फिर अचानक इस दौरे को क्या ये देखा जाए कि अब बीजेपी भी इस मूड में है कि चलो बिहार में कुछ इधर से उधर करते हैं लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, ये बहुत सहज सामान्य बात है कि जब तक कुछ अंदर खाने बेहतर न हो तो कोई भी सत्ता को इतनी आसानी से ना तो छोड़ेगा, ना ही इस तरीके से कहें कि राजनीति में या फिर जो बच्चों का खेल है खेल को भारना, तो वैसा नहीं करेगा। और नीतीश कुमार भी बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है और जाहिर तौर पे जो कुछ निर्णय जो है वो सोच समझकर ही मंत्रणा के साथ ही, और ये कोई आज एक दिन का डेवलपमेंट नहीं है, तो चीज़ें जो है वो अंदर खाने चल रही थी। ये बातें जो हैं हर कोई जो राजनीतिक चूंकि सत्ता में शामिल है, हर कोई राजनीतिक अपनी पार्टी चला रहा है और पकड़ रख रहा है, तो चीज़ें उन लोगों को भी पता है। यही वजह है कि पिछली दफ़ा एक लो लेवल में जाकर बातचीत करके और नीतीश कुमार की बातें जो है आरजेडी मानी थी। जो आरजेडी एक दबाव की राजनीति में एक तरीके से कहे अपर हैंड थी और जेडीयू जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहे दबाव महसूस कर रहा था। लेकिन बदले परिस्थितियों में चीज़ें बदल गई हैं। जो कुछ अंदर खाने की बातों की भनक आरजेडी को लगी, उससे जो है अब दबाव जो है जेडीयू का बढ़ता गया आरजेडी पर, और स्थितियां यहां तक पहुंच गई हैं कि अब अलग रास्ते की भी तलाश जैसी बातें जो है वो हो रही हैं। बीजेपी के लिए बेहद मुफीद होगा 40 सीटों का सवाल, कोई कम ये सीट नहीं है 40 सीटें, और 40 में 39 पे पिछला जो समीकरण था उसमें सफलता हासिल हुई है। ये टेस्टेड है, ये परखा हुआ है, इसमें कहीं कोई इजाफा हो सकता है, कमी इसलिए नहीं होगा चूँकि अभी जो चीज़ें हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं भी जाते हैं तो फिर वो जातिगत गणना और आरक्षण का भी जो लाभ है इसका भी ढिंढोरा वो खुद पीटेंगे। हालांकि आरजेडी भी इससे पीछे नहीं हटेगी, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी जो अपनी बातें कह रही है और फिर ये अपनी बातों को कहेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, चीज़ों को रखेंगे, तो जाहिर तौर पे इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे, और यहाँ पे अभी देखिए कल गणतंत्र दिवस का भी मसला मामला है, तमाम सारी तैयारियां हैं, झंडा जो है वो उतरने का समय होता है। इस बीच में यहाँ पे सरगर्मी जो है राजनीतिक वो बढ़ी हुई है। सीएम आवास और राजभवन के बीच में महज 150 मीटर का बमुश्किल फासला होगा, और ये भी खबर है कि अंदर से जो बात विचार है वो भी समय को लेकर है। तो कुल मिलाकर हेक्टिक शेड्यूल है, तमाम सारी बातें हैं। सीएम आवास में मंत्रणा जो है वो हुई है, हालांकि कुछ बड़े नेता जो है वो निकले भी हैं। लालू प्रसाद अपने तमाम जो सहयोगी हैं उनके साथ बैठकर आगे। अच्छा रजनीश, एक अपडेट दे दीजिए कि जिस तरीके से विजय चौधरी, ललन सिंह और जो नीतीश के करीबी नेता हैं जो उनके पास सीएम आवास पहुंचे थे, क्या अभी भी सीएम आवास में वो मौजूद हैं या निकल चुके हैं? देखिए, कुछ जो नेता है वो निकल गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी बने हुए हैं, जिसमें कुछ विधायक भी हैं, कुछ बड़े नेता हैं, वो बाहर निकले हैं सीएम आवास से, लेकिन उनकी मंत्रणा जो है वो विचार विमर्श वो चल रही है। और देखिए, ये जो आसपास के लोग हैं, अगर इनकी माने तो
इसमें भी दो धड़े थे। कुछ लोग जो थे वो हिमायती थे कि आरजेडी के साथ हर हाल में रहकर, और वो अटैकिंग मूड था बीजेपी के खिलाफ, एक वो तस्वीर थी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदलाव के साथ ही स्थितियां बदली है। अब जो पास के लोग हैं, ज़्यादा करीब है, वो कुछ और सलाह दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो सांसद हैं उनका भी यही कहना है कि पिछली जो समीकरण थे वो बड़े मुफीद थे और बहुत सहज और आसान हो जाएगा 2024। तो जाहिर तौर पे तमाम सांसद, न सिर्फ जेडीयू के, बीजेपी के भी सांसदों का यही कहना है अपने आला कमान के साथ, जबकि राज्य इकाई जो है वो नहीं चाहती है कि इस तरीके से गठजोड़ हो। लेकिन चूंकि जब 40 सीटों की बात आएगी और आगे की देश की राजनीति और सत्ता पर काबिज होने की बात होगी, तो कोई भी रिस्क लेना जाहिर तौर पे वो सही नहीं होगा। तो अब परिस्थितियां दिल्ली में किस तरीके से बनती है उस पर नजर चलिए होगी। रजनीश, लगातार इस परिस्थितियों पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि गुणागणित बिठाने का दौर भी शुरू हो चुका है। केसी त्यागी दिल्ली जा चुके हैं, सम्राट चौधरी को दिल्ली बुला लिया गया है, लालू यादव के घर पर बैठक चल रही है, वहां